अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं बनाने लगी हूँ अचारी चिकन। अचारी चिकन बनाने के लिए जो चीज़ें चाहिए वो मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने 1 kg लिया है चिकन, 2 दरमियाने साइज़ की प्याज फाइनली चॉप कर ली है ये, लेकिन हम फिर भी पीस कर इसको डालेंगे इसके अंदर। ये मसाले यहाँ पे आप देख लें, सुरख मिर्च है, हल्दी है, नमक है, कलौंजी है, सौंफ है, साबुत धनिया है जिसको मैंने मोटा मोटा कूट लिया है, और ये है मेरे पास मेथी दाना, मेथरे। ये हो गया हमारा अचारी मसाला। और दूसरे मसाले, ये है मेरे पास हरा धनिया, ग्रीन चिलीज, और ये मैंने लिया है अदरक जो एंड पे जाएगा। दही यूज़ होगी इसके अंदर, अदरक लहसुन का पेस्ट जाएगा, टमाटर जाएंगे, ऑयल जाएगा बनाने के लिए। मेरी फुल रेसिपी जो है वो आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगी। तो चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ले लेंगे एक पैन, फ्लेम कर लेंगे ऑन। इसमें ऐड करेंगे ऑयल, 1/2 कप ऑयल। सबसे पहले मैं प्याज का पेस्ट बना लूंगी, थोड़ा सा पानी डाल के इसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून, और मैं बना लूंगी प्याज का पेस्ट। प्याज मैंने इस तरह से ब्लेंड कर ली है, ठीक है। अब मैं डालूंगी इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट, तो थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद जो हमने प्याज ब्लेंड करके रखी है उसको मैं डालूंगी इसके अंदर। प्याज का थोड़ा सा कच्चापन ख़त्म करना है, एंड देन इसके बाद दूसरी चीज़ें हम इसके अंदर ऐड करेंगे। पेस्ट एक्चुअली इसके अंदर 2 बनते हैं, एक प्याज का बनता है अलग से, और एक बनता है साथ में इसके टमाटर और दही का। मैं क्योंकि टमाटर जो है वो टिन वाली यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं। ये ऑलरेडी इतने छोटे साइज़ में होते हैं कि ये खाने में जाते साथ ही ब्लेंड हो जाते हैं अच्छी तरह से। और योगर्ट तो आपको पता है कि इसको इतना ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इन दोनों चीज़ों को मैं ब्लेंड नहीं करूँगी, मैं ऐसे ही डाल दूँगी। अगर आपके पास दूसरे आप टमाटर यूज़ कर रहे हैं तो फिर आपको इसको ब्लेंड करने की ज़रूरत है। दो से 3 मिनट इसको थोड़ा सा मैं भूनूंगी, प्याज को, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। उसके बाद इसके अंदर चीज़ें ऐड करेंगे। तो प्याज को 2 से 3 मिनट भूनने के बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी चिकन। चिकन ऐड कर दिया। फ्लेम मीडियम से थोड़ा सा मैंने हाई कर दी है। उसके बाद साथ ही मैं ये सारे मसाले इसके अंदर डाल दूँगी।
मिर्चें मैंने अपने हिसाब से डाली हैं। आप जितनी मिर्चें यूज़ करना चाहते हैं उसके हिसाब से आप मिर्चें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि एंड पे इसके अंदर हरी मिर्चें भी जाएंगी। तो इसको 4-5 मिनट देते हैं। मसाले डालने के बाद 4 से 5 मिनट पकाने के बाद अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी योगर्ट। और साथ ही ऐड कर दूँगी टमाटर। अब इसके साथ इसकी भुनाई कर लेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने इसके अंदर पानी यूज़ नहीं किया, क्योंकि मुझे पानी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमारे पास यहाँ पे बेबी चिकन यूज़ करती हूँ मैं, तो वो जल्दी ही गल जाता है, क्योंकि मैंने इसके अंदर टमाटर, दही, प्याज डाली है। उसका अपना ही पानी इसके लिए बहुत होता है, तो नहीं डालने की ज़रूरत पड़ी मुझे। अगर आपको पड़ती है तो आप ज़रूर इसके अंदर पानी ऐड करें और चिकन को गला लें। इसको अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक कि ऑयल इसके ऊपर ना आ जाए। तो देखिए इसको मैं कर दूँगी बंद। कुछ देर के लिए मैंने इसको ढक के पकाया है। अब मैं इसको खोलूँगी और अच्छे से इसकी बुनाई कर लेंगे। ज़बरदस्त इसका मसाला तैयार हो गया। आप देख सकते हैं ऑयल भी निकलना शुरू हो गया, मसाले से अलग होना शुरू हो गया। मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी कुछ हरा धनिया, कुछ गार्निशिंग के लिए रख लूँगी, 2 हरी मिर्चें, थोड़ा सा अदरक, सारी चिकन हमारा अच्छी तरह से भून चुका हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं अच्छे से ऑयल इसके ऊपर आ गया हुआ है। ठीक है, तो मैं फ्लेम कर दूँगी बंद। ये हो गया रेडी। अब मैं आपको सर्विंग के लिए निकाल के दिखाती हूँ। इसको मैंने सर्विंग के लिए निकाल लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं ये रेसिपी कितनी इजी थी और बहुत अच्छी और टेस्टी तैयार होती है। आप इसके साथ नान रोटी के साथ भी इसको सर्व करें, गार्लिक नान के साथ भी ये बहुत टेस्टी लगता है। तो ज़रूर बनाएं और बताएं कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।